हेलो एवरीवन, मैं सिद्धार्थ कॉग्निशन ई स्कूल की तरफ से आपका स्वागत करता हूं इस वोकैबुलरी लेक्चर सीरीज़ में। इस लेक्चर सीरीज़ के पहले वीडियो में हमने ये बात किया था कि आखिर वोकैबुलरी होती क्या है और किसी भी लैंग्वेज में वर्ड्स को जानना आखिर क्या जानना होता है। वीडियो के इस सेकेंड पार्ट में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर वो कौन सी स्ट्रैटेजीज़ हैं जिनका हम यूज़ करके अपने वोकैबुलरी लर्निंग एक्सपीरियंस को और इन्हांस कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, जब भी हम वोकैबुलरी सीखते हैं, नाउ सिंस वोकैबुलरी इज आल्सो अ लर्निंग, तो हमें लर्निंग के बारे में कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात होती है कि अगर हम कोई भी चीज सीखते हैं तो हमारे पास दो तरीके के मेमोरी होती हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। आखिर ये दोनों टाइप के मेमोरी क्या हैं और इनका वोकैबुलरी में कैसे यूसेज है, चलिए ये जानते हैं। जब भी हमें बैंक के तरफ से कोई OTP आता है और हमें कहा जाता है उसे रीफिल करने के लिए, तो हम तुरंत उस OTP को याद करते हैं और उसे हम फिल कर देते हैं पेमेंट गेटवे में। ये होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी, व्हेन यू रिमेंबर समथिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड देन यू इंस्टेंटली फॉरगेट इट। लॉन्ग टर्म मेमोरी ऑन द अदर हैंड, जैसे कि हमारा मोबाइल नंबर, जो हमें हमेशा याद रहता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी का एक पार्ट था। लेकिन इस लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट बनने की भी एक जर्नी थी। वो हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में पहले आया, देन थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिपीटिशन एंड री एनकाउंटरिंग इट, इट बिकेम अ पार्ट ऑफ आवर लॉन्ग टर्म मेमोरी। इसी चीज से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं द फॉरगेटिंग कर्व, जिसका पिक्चर आपको यहां दिख रहा होगा। इस फॉरगेटिंग कर्व के अनुसार कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमारे मेमोरी में आती है वो उस पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम रिटेन करते हैं और धीरे धीरे जैसे ही टाइम बीतते जाता है वो इंफॉर्मेशन फेड होते रहती है। इस फेडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन को बचाने के लिए हम उसे रिपीट करते हैं या बार बार उस चीज को री एनकाउंटर करते हैं। अब जब हम ये दोनों बेसिक चीजें जान चुके हैं तो चलिए हम शुरू करते हैं कि आखिर हम वोकैबुलरी कैसे सीख सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है इंटरेस्ट/मोटिवेशन। जी हाँ, अगर हम कोई भी चीज सीखते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारा इंटरेस्ट या हमारा मोटिवेशन। अगर हम किसी चीज में इंटरेस्टेड नहीं हैं या मोटिवेटेड नहीं हैं तो हम चाहे किसी भी टेक्निक का यूज कर लें, हम वो नहीं सीख सकते। So interest or motivation is the most important thing while learning vocabulary. Second important thing that has to be considered is repetition. नहीं, not normal repetition. This is spaced repetition. अब जैसे हमने बात की शॉर्ट टर्म मेमोरी की और द फॉरगेटिंग कर्व की, तो हमें ये जानना पड़ेगा कि किसी भी चीज को जब हम तुरंत पढ़ते हैं तो वो हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होता है। लेकिन इस शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी का जो डिस्टेंस है या जो ये जर्नी है वो तय करने के लिए उस वर्ड को हम या उस चीज को हमें बहुत बार री एनकाउंटर करना पड़ता है या रिपीट करना पड़ता है। तो इसी रिपीटिशन को जो है हम नॉर्मली नहीं करते, हम स्पेस रिपीटिशन करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल ये हो सकता है कि अगर आप किसी भी वर्ड को जानते हैं तो उसे तुरंत 1 मिनट बाद दोबारा से री एनकाउंटर करिए, फिर 1 घंटे बाद री एनकाउंटर करिए, फिर यू कैन अगेन रेफर टू दैट वर्ड आफ्टर 1 डे एंड फाइनली 1 वीक, एंड देन इफ यू फील दैट इट इज नेसेसरी यू कैन अगेन गो एंड रेफर टू इट आफ्टर 1 मंथ। तो इस तरीके से हमने जो अपने रिपीटिशन है उसको स्पेस कर दिया। एक रिपीटिशन से दूसरे रिपीटिशन के बीच में एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम इंटरवल है जो हमें उस वर्ड को रिटेन करने में हेल्प करेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है वो है लर्निंग इन कॉन्टेक्स्ट। जी हाँ, हमें किसी भी वर्ड को सेपरेटली लर्न नहीं करना चाहिए। उस वर्ड को लर्न करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है उसको कॉन्टेक्स्ट में लर्न करना। आइए इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जब भी हम पहली बार इंग्लिश सीखते हैं हमारे पास एक वर्ड आता है BEAR, बेयर। अब इस बेयर का पहला सेंटेंस बन सकता है I cannot bear the pain, and the second sentence can be I saw a bear in the forest. अब अगर हम इसे कॉन्टेक्स्ट में ना पढ़ के इंडिविजुअली पढ़ें
तो हमारे लिए याद करना मुश्किल होगा, क्योंकि जो पहला बेयर है वो बताता है एंड्योरेंस को, कि मैं पेन को एंड्योर नहीं कर सकता, और जो दूसरा बेयर है वो ये बताता है कि मैंने एक एनिमल को देखा है। तो इसी से लर्निंग इन कॉन्टेक्स्ट बनता है। इसी टेक्निक को यूज करके हम जो नेक्स्ट टेक्निक की तरफ बढ़ते हैं वो है कीपिंग अ वोकैबुलरी नोटबुक। जी हाँ, हमें कभी भी अपने पास एक छोटा सा नोटबुक रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि अब बहुत सारे अलग अलग लोगों के टेक्निक्स होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कोई एक इंडिविजुअली वर्ड को वहां पर स्टोर कर लेता है, कोई इस वर्ड के साथ अपने फर्स्ट लैंग्वेज में उसकी ट्रांसलेशन को भी स्टोर करता है। लेकिन अगर मैं इससे पहले वाली टेक्निक की बात करूं तो हमें उस वर्ड के साथ एक एग्जाम्पल सेंटेंस को भी रखना बहुत जरूरी होता है, ताकि हम उसके कॉन्टेक्स्ट को जान सकें, उसके यूसेज को जान सकें इन रेफरेंस। कॉन्टेक्स्ट के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो होती है डिकॉम्पोजिशन ऑफ वर्ड। आइए इसको भी समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। अगर कोई भी एक इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर पहली बार एक वर्ड एनकाउंटर करता है अनफ्रेंडली, शायद इसके लिए वो डिफिकल्ट हो, लेकिन अगर उसी लैंग्वेज के उस वर्ड को वो डिकम्पोज करता है इनटू स्मॉलर यूनिट्स विच इज मेड अप ऑफ फ्रेंड, विच इज द बेस वर्ड। फ्रेंड में अगर हम ly ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है एक एडजेक्टिव फ्रेंडली। इससे हम डिफाइन करते हैं ऐसे इंसान को जिसके नेचर में फ्रेंडशिप हो, यानी जिसे बहुत जल्दी फ्रेंड बना जा सके। इसी फ्रेंडली में अगर हम अन ऐड करते हैं तो वो बन जाता है अनफ्रेंडली। दैट मीन्स अ पर्सन हु इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक फ्रेंडशिप विथ, राइट। तो इसी तरीके से अगर हम एक लॉन्गर वर्ड को देख के घबरा ना जाएं, बल्कि उनको स्मॉलर चंक्स में डिकम्पोज कर दें जो कि अफिक्सेस होते हैं, तो उसे हम बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। इसके बाद वाली जो टेक्निक है उसे हम कहते हैं एसोसिएशन। ये है द निंजा टेक्निक, ये मेरा भी फेवरेट टेक्निक है। अब एसोसिएशन को समझने से पहले आइए जानते हैं कि न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है। जब भी हम कोई एक नई चीज को सीखते हैं तो हमारे ब्रेन में एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्शन बनाता है, और जैसे हम चीजों को और सीखते जाते हैं वो कनेक्शंस और स्ट्रांग होती जाती हैं। तो इसका हम यूज कर सकते हैं अपने वोकैबुलरी लर्निंग में। कैसे, ये देखते हैं एक एग्जांपल से। अगर एक वर्ड है ब्लैथर्सकाइट, आपने ये वर्ड सुना, आपको शायद ये डिफिकल्ट भी लगा हो, लेकिन ब्लैथर्सकाइट का मीनिंग है अ टॉकेटिव पर्सन। नाउ दिस वर्ड ब्लैथर्सकाइट कैन बी कनेक्टेड टू अ प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज, यानी कि आपका कोई ऐसा फ्रेंड या रिलेटिव जो कि बहुत ज्यादा टॉकेटिव हो, तो उसको आप ब्लैथर्सकाइट से कनेक्ट कर सकते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूरल कनेक्ट बनाएगा, जिससे कि वो वर्ड जो है हमारे मेमोरी में बहुत देर तक रिटेन हो सकती है। तो ये कुछ टेक्निक्स थे वोकैबुलरी सीखने के। हालांकि ऑन अ साइड नोट मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारे देश में वोकैबुलरी मास्टर शशि थरूर जी से भी ये पूछा गया था कि आप ट्विटर पे इतनी सारे वोकैबुलरी यूज़ करते हैं, नए वर्ड्स सीखते हैं, इसका टेक्निक क्या है या आपने ये वर्ड्स कैसे सीखा? उनका एक ही आंसर था, रीड रीड एंड रीड। यानी कि आप कभी भी कोई चीज़ जितना पढ़ेंगे उतने आप वोकैबुलरी को एनकाउंटर करेंगे, और पढ़ना भी आपको क्या है, ऐसी चीज़ें जो आपको इंटरेस्टिंग लगती हों, ताकि वो आपके लिए एक बोरिंग टास्क ना बन के एक इंटरेस्टिंग टास्क बन जाए। आप नॉलेज भी एक्वायर करें और वोकैबुलरी भी एक्वायर करें। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और वोकैबुलरी लर्निंग स्ट्रेटजीज आपके लिए और क्लियर हुई होंगी। इस वीडियो का पहला पार्ट भी ज़रूर देखें। इस वीडियो को लाइक करिए, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और बेल आइकन पे नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें और आपका लैंग्वेज लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो और इन्हेंस होते रहे। इसी के साथ मैं सिद्धार्थ चौहान साइन ऑफ करता हूँ।